सभी का गाइडेंस पॉइंट में स्वागत है। दोस्तों आज अपन ये जो क्लास करने वाले हैं इनमें दोस्तों शेड्स लगाने वाले हैं। शेड्स लगाने का मतलब है ये दोस्तों ऑलरेडी जो इकोनॉमिक्स का जो पेपर है वो पेपर देखेंगे किस पेपर में इकोनॉमिक्स के किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि ये जो स्टेट गवर्नमेंट के पेपर है तो आपके भी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और आपको इन क्वेश्चनों को जरूर देखना है। इसमें एमसीक्यू प्लस डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है। 4 मार्क्स रिलेटेड किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये पेपर दोस्तों 10 मार्च 2026 को अभी हुआ है स्टूडेंट का। तो ये जो पेपर है ये यहाँ पे दे रखा है कन्नड़ा मीडियम में। आपको क्या देखना है, इंग्लिश मीडियम वाला देखना है। तो अपन यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। आपके किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यहाँ से ये इंग्लिश मीडियम स्टार्ट हो गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों 5 एमसीक्यू पूछे जाते हैं। ये सेकंड पीयूसी यानी 12th क्लास का पेपर है, अभी हाल में पेपर हुआ है। तो इन पेपरों को आपको ज़रूर कवर करना है, क्योंकि अभी जो किस प्रकार के नए नए क्वेश्चन आ रहे हैं तो ये आपको ज़रूर हेल्पफुल रहेगा एग्जाम के लिए। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पे अपन डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में देखने वाले हैं, तो आपको वीडियो पूरा देखना अंत तक। अब दोस्तों आपका जो एक बार कंप्लीट कोर्स कंप्लीट हो चुका है, अब अपन ये सेट्स ही लगाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे डेली। तो सबसे पहले जो एमसीक्यू है वो ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस एक्सप्रेस यूटिलिटी इन नंबर में, रैंक में, रिटर्न्स में, रेशो में, ये आपको बताना है। तो इसका जो आंसर बनने वाला है वो रैंक से बनने वाला है, यानी कि सी ऑप्शन बनने वाला है। फिर यहाँ पे अपन सेकंड नंबर क्वेश्चन की बात करें, फाइंड द टोटल कॉस्ट वेयर TFC इज़ 200 एंड TVC इज़ 225। तो यहाँ पे आपको टोटल कॉस्ट फाइंड करनी है। तो कितने होने वाली दोस्तों, कितने होने वाले टोटल कॉस्ट में क्या करना है, आप TFC प्लस TVC दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। आप जैसे ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 425 आ जाएगा, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट बनने वाला है। फिर यहाँ पे बात करते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट हैज़ फैक्टर कॉस्ट इज़ आल्सो नॉन। तो नेशनल इनकम है, पर कैपिटा इनकम है, डोमेस्टिक इनकम है, पर्सनल इनकम है। तो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट की बात करें तो वो कौन क्या होती है दोस्तों, नेशनल इनकम होती है। ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे 4 नंबर की, एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्सेज आर आल्सो नॉन एज। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपको मनी से रिलेटेड है, M1 है, M2 है, M3 है या M4 है, ये बताना आपको कौन सा है जिसमें एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्सेज आर आल्सो नॉन एज। तो ये M3 होता है, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पेपर टैक्स। जो पेपर टैक्स है कौन सा एग्जाम्पल है, इनकम टैक्स का, एक्साइज ड्यूटी का, कस्टम ड्यूटी का, वेल्थ टैक्स का, ये भी आपको बताना है। तो इसका आंसर होने वाला है वेल्थ टैक्स यानी डी ऑप्शन। ये थे दोस्तों 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके क्लास जो 12th क्लास है इसमें जो इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चन है वो यहाँ पे लेटेस्ट अभी ये 10 मार्च को हुआ है। अब इसके अलावा अब अपन देखते हैं कि जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है वो किस प्रकार के हैं। यहाँ पे ये 2 मार्क्स भी दे रखे हैं, लेकिन ये आपके इंपॉर्टेंट है, मेज द फॉलोइंग भी पूछे जाते हैं एग्जाम में। यहाँ पे ये आप देख सकते हो, ये 1 मार्क्स रिलेटेड है। MRS एक्सपेंड है, वाट इज सप्लाई है, गिव द मीनिंग ऑफ एक्सपोर्ट है, ये 1 मार्क्स है। इसके अलावा ये 2 मार्क्स दे रखे हैं, लिस्ट आउट द बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, लिस्ट आउट द डिटरमाइनेट ऑफ डिमांड है, वाट आर लॉन्ग रन कॉस्ट, लेकिन ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अब यहाँ पे आपके लिए जो इंपॉर्टेंट होने वाले हैं ये तो वही 2 मार्क्स रिलेटेड क्वेश्चन है। तो आप 2 मार्क्स रिलेटेड ही क्वेश्चन दिए हुए हैं ये। अब यहाँ से आपके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 4 मार्क्स रिलेटेड क्वेश्चन। यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ पे डायरेक्टली दे रखा है, आंसर यानी 5 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन द 12 सेंटेंस में लिखना है, और 5 गुना 4 यानी 20 मार्क्स का हुआ है। यानी कि नीचे डाउन में दोस्तों टोटल 9 क्वेश्चन दे रखे हैं, इनमें से इन बच्चों को 5 क्वेश्चन करने थे, लेकिन आपके ऐसा नहीं आएगा। आप के अल्टरनेटिव ऑप्शन ज़रूर आ सकते हैं, लेकिन इतने नहीं आते हैं आपके। तो यहाँ पे आपको ये भी लिमिट का भी पता चल गया है कि आपको कितने शब्दों में लिखना है। तो 10 से लेकर यहाँ पे 12 सेंटेंस, मतलब 100 से लेकर 120 शब्दों में आपको क्या करना है, लिमिट है, ये आपको लिखना ही है इतने शब्दों में। अब यहाँ पे क्वेश्चन की बात करते हैं कि 4 मार्क्स रिलेटेड क्वेश्चन है, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है आपके सेकंड क्वेश्चन है 12वीं क्लास के जो सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करें तो हाउ डज द मार्केट इकोनॉमी वर्क एक्सप्लेन। ये क्वेश्चन भी आपको देखना है कि इस क्वेश्चन का आप आंसर कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, ये क्वेश्चन आपको तैयार करना है। इन क्वेश्चनों का अगर आप आंसर नहीं फाइंड आउट कर पाते हो तो इनकी दोस्तों जो आंसर की है मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, और ये पेपर भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, सपोज एन इंडिविजुअल बाइज 25 एप्पल्स एट द प्राइस ₹10 पर एप्पल, and if the price increased to ₹15 per apple, she reduced her demand to 18 apple. Find out the price electricity of demand. तो ये प्राइस इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ये भी आपको
हल करना है। फिर 29 क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द डिटरमिनेंट ऑफ फर्म सप्लाई कर्व, इसको एक्सप्लेन करना है। राइट ए टेबल टू द शो इम्पैक्ट ऑफ सिमल्टेनियस शिफ्ट इन डिमांड एंड सप्लाई ऑन इक्विलिब्रियम, ये भी आपको तैयार करना है क्वेश्चन। जिन क्वेश्चनों का आपको आंसर नहीं आए तो आप कमेंट कर देना और आपको इनके आंसर मिल जाएंगे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन और देख सकते हो आप, 4 मार्क्स रिलेटेड क्वेश्चन है। न्यू क्वेश्चन है, राइट अबाउट द रोल ऑफ गवर्नमेंट एंड हाउस होल्ड सेक्टर इन द बोथ डेवलपमेंट इन डेवलपिंग कंट्रीज। मनी एक्ट है कन्वेंशन यूनिट ऑफ अकाउंट, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट विद द एग्जाम्पल, एक्सप्लेन कंजम्पशन फंक्शन विद डायग्राम, राइट द चार्ट ऑफ गवर्नमेंट बजट, एक्सप्लेन द 3 लिंकेज ऑफ द ओपन कंपनी। तो इस प्रकार ये 4 मार्क्स रिलेटेड दोस्तों अपन ने टोटल 9 क्वेश्चन देखे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको तैयार करने हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे भी देख सकते हो, ये 6 मार्क्स रिलेटेड क्वेश्चन है, यहाँ पे दे रखे हैं 6 मार्क्स क्वेश्चन, उनको 3 क्वेश्चन करने रहते हैं 5 क्वेश्चन में से। तो यहाँ पे दोस्तों आपके 4 मार्क्स रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब ये 6 मार्क्स थोड़ा सा आपको यहाँ 20 सेंटेंस लिखने हैं और वहाँ पे कितने सेंटेंस लिखने हैं, 4 मार्क्स में आपको 12 सेंटेंस लिखना है, तो थोड़ा सा छोटा रूप लिखना है। तो इन क्वेश्चनों में से भी आपका 4 मार्क्स क्वेश्चन पुटअप हो सकता है, लेकिन आपको इतना लेंथ में नहीं लिखना है। जैसे एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डायमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी विद हेल्प ऑफ टेबल एंड डायग्राम, इस प्रकार के क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द शेप ऑफ टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व। तो इस प्रकार के क्वेश्चन क्या करने हैं, आपको एक बार देखने हैं कि आप ये क्वेश्चन हल कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। सपोज द GDP MP ऑफ ए country in a particular year was 4,000 crores. Net factor income from abroad was the 600 crore. The depreciation was 500 crore and value of the net indirect tax was 400 crore. कंप्लीट द फ्लोइंग टेबल, ये जो टेबल आपको क्या करनी है, इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग कंप्लीट करनी है। इस प्रकार की ये जो टेबल दी हुई है, ये टेबल आपको कंप्लीट करनी है। सबसे पहले आप इस प्रकार ये लो, ये क्वेश्चन है, आप अच्छे से पढ़ना और इसके आंसर लगाना। आप यहाँ पे आपको GDP फैक्टर कॉस्ट पे फाइंड आउट करना है, क्योंकि GDP मार्केट प्राइस पे दे रखा है आपको। फिर NDP मार्केट प्राइस निकालना है, NDP फैक्टर कॉस्ट निकालना है, GNP मार्केट प्राइस निकालना है, GNP फैक्टर कॉस्ट निकालना है, NNP यहाँ पे मार्केट प्राइस ये निकालना है। ये आपको क्या है, फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट करने के बाद में फिर आपको टेलीग्राम पे इसका आंसर मिल जाएगा, वहाँ से आप अपने आंसर मैच कर सकते हो। इस प्रकार के क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे राइट द स्टोरी ऑफ गोल्डस्मिथ लाला ऑन द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिट एंड लोन क्रेडिट क्रिएशन बाय द कॉमर्शियल बैंक। फिर राइट अबाउट द बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट से रिलेटेड। तो ये क्वेश्चन थे। अब दोस्तों नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो आ रहे हैं 5 मार्क्स रिलेटेड। अब जो 5 मार्क्स रिलेटेड जो क्वेश्चन है, ये प्रोजेक्ट रिलेटेड और असाइनमेंट ओरिएंटेड क्वेश्चन है ये। तो ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है थोड़े से। इन क्वेश्चनों को भी आपको एक बार देख लेना है। ए कंज्यूमर वांट टू कंज्यूम टू गुड्स इन प्राइस ऑफ गुड्स X1 इज ₹15 एंड प्राइस ऑफ गुड X2 इज 25। कंज्यूमर इनकम इज 300, आंसर द फ्लोइंग। अब यहाँ पे जो आपको स्टेटमेंट दे रखा है उसके आधार पर नीचे आपको कुछ पॉइंट पूछे गए हैं। हाउ मेनी X1 गुड ए कंज्यूमर कैन कंज्यूम इफ द एंटायर इनकम इज स्पेंड ऑन द गुड्स, ये पूछा गया है। फिर सेकंड, हाउ मेनी X2 गुड्स ए कंज्यूमर कैन कंज्यूम इफ द एंटायर इनकम इज स्पेंड ऑन द दैट गुड। तो इस प्रकार आपको ये इन्फॉर्मेशन पढ़नी है और इनके आंसर देने का प्रयास करना है। ये लो, ये थर्ड है, इज द स्कोप ऑफ बजट लाइन डाउनवर्ड या अपवर्ड, आर द बंडल्स ऑन द बजट लाइन इक्वल टू द कंज्यूमर इनकम या नॉट। और 5 नंबर है, इफ कंज्यूमर वांट टू हैव मोर ऑफ X1 गुड X2 गुड हैज़ टू बी गिवन अप इट इज ए ट्रू। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको समझना है। इसको समझने के बाद में आपके नीचे 5 पॉइंट दिए गए, एक पॉइंट आपका 1 मार्क्स का। अब ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कैसे आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो ये 5 मार्क्स का है, यानी कि यहाँ पे आपको 5 पॉइंट पूछे गए। अब आपको 4 मार्क्स में क्या करेगा, वो 4 पॉइंट पूछ लेगा। तो क्वेश्चन वही है, थोड़ा सा उसी का छोटा रूप कर देगा। तो आपको इस प्रकार क्वेश्चन, जैसे ये आपका 1 मार्क्स का हो जाएगा, इसके अलावा ये 2 मार्क्स 3, ये 4 पॉइंट पूछ लेगा। इसमें 5 पॉइंट पूछेगा, इसलिए 5 मार्क्स का है। तो इस प्रकार है। तो आपको क्या करना है, ये लो, ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो इस प्रकार। फिर आप इसको एक एक पॉइंट को आपको हल करना है। यहाँ पे इस प्रकार आपको ये हल करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन। यहाँ पे 42 क्वेश्चन देखते हैं। ये 42 क्वेश्चन भी ऐसे ही है। एक डायग्राम द फ्लोइंग टेबल एंड आइडेंटिफाई द इक्विलिब्रियम प्रिंट
इक्विलिब्रियम प्राइस, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, एक्सेस डिमांड एंड एक्सेस सप्लाई इन द डायग्राम। तो ये आपके डायग्राम दे रखा है, इस प्रकार का क्वेश्चन है, इसको भी आपको हल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपन यहाँ पे, इसका आप आराम से लो स्क्रीनशॉट लेके आप आराम से हल कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपन यहाँ पे, फाइंड आउट द मिसिंग वैल्यू प्रोबिंग डाटा। ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है दोस्तों। टोटल प्रोडक्शन दे रखा है, इंटरमीडिएट गुड्स यूज वैल्यू एडेड दे रखा है, प्रोडक्शन लेवल दे रखा है, ब्यूट दे रखा है, फ्लावर, ब्रेड, रिटेल शॉप दे रखा है। तो यहाँ पे ग्रॉस वैल्यू एडेड है। तो ये आपको जो भी ब्लैंक दे रखे हैं वो आपको क्या करना है, यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो इस प्रकार आपको फाइंड आउट करने हैं। अब ये है 42 नंबर क्वेश्चन, देखिए आप यहाँ पे, गिव द मीनिंग ऑफ मार्केट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम प्राइस, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, एक्सेस डिमांड एंड एक्सेस सप्लाई। और एक्सपेंड करना है GDP-MP, NDP-MP, GNP-FC, NNP-MC एंड NNP-FC। ये आपको एक्सपेंड करना है। तो ये आपका जो इनकम वाला, जो नेशनल इनकम वाला टॉपिक है, वहाँ से क्वेश्चन पुटअप है। तो इस प्रकार के मैंने दोस्तों आपको ये क्वेश्चन बताए हैं। इन क्वेश्चनों को आपको जरूर एक बार देखना है कि आप ये क्वेश्चन हल कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट है। अब आपके जैसे यहाँ पे मैंने सेट्स 1 करवा दिया, कल इसका दोस्तों सेट्स 2 आने वाला है, वो भी आपको देखना है। और अब बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ आपको हल करते हुए चलना है, घबराना नहीं है। एग्ज़ाम आपके नियर बाई है, मात्र 5 से 6 दिन बचे हुए हैं। तो आपको अपनी तैयारी और तेज़ करनी है। अगर कोई कमी रह रही है तो उसमें सुधार करते हुए आपको तैयारी करते रहना है। और आपको एक काम और करना है, जितने भी EMRS के जो एस्पिरेंट स्टूडेंट हैं उनके पास ये वीडियो आपको शेयर भी करना है, लाइक भी करना है, कमेंट भी करना है, तथा अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू।